हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड फिश के बारे में। ये वही गोल्ड फिश है जो आपके घर के एक्वेरियम में होती है और इसके इफेक्ट्स देखेंगे ऑन आवर इकोसिस्टम। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले थैंक करते हैं हमारे चाइनीज को फॉर टुडेज बिलव्ड एक्वेरियम मेनस्टे द गोल्ड फिश। क्योंकि गोल्ड फिश का जो ओरिजिन है इसका बर्थ हुआ था हमारे चाइना में, उसके साथ साथ ये ईस्ट एशिया में फेमस होते होते पूरे वर्ल्ड में जो है ये फैल गई। एंड द टाइप ऑफ कार्प गोल्ड फिश वर डोमेस्टिकेटेड नियरली 2000 ईयर्स अगो फॉर यूज एज ऑर्नामेंटल फिश इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। तो इन्हें एज ए पेट भी रखा जाता था एंड ऑर्नामेंटल फिश रखी जाती थी फॉर पॉन्ड्स एंड टैंक्स। एंड दे वर सीन एज ए सिंबल ऑफ लक एंड फॉर्च्यून। कि पहले के टाइम में लोग इसको एज ए सिंबल ऑफ लक एंड फॉर्च्यून समझते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा बैड लक साबित हो रही है। एंड दे कुड ओनली बी ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सोंग डायनेस्टी। कि 2000 ईयर्स अगो जब हमारा जो सोंग डायनेस्टी था वही सिर्फ इनको रखता था और इनको एज ए लक एंड फॉर्च्यून माना जाता था। एंड द फिश आर नाउ यूबिक्विशियस इन बोथ थ्रू आउट द होम्स, क्लासरूम्स एंड डॉक्टर्स ऑफिसेज। कि ये फिश इतनी कॉमन हो चुकी है कि आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं, इवन योर होम्स, क्लासरूम्स या फिर हमारे डॉक्टर्स ऑफिसेज, या आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जो एक्वेरियम्स होते हैं उनमें भी बहुत ईजिली जो हमारी गोल्ड फिश है वो देखने को मिल जाती है। सो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? अ जायंट गोल्ड फिश अपीयर इन मिनीसोटा लेक्स। तो मिनीसोटा हमारा जो आता है ये आता है यूएस के अंडर, और इसके लेक में हमें क्या मिलती है? एक जायंट गोल्ड फिश मिलती है। अ टाउन इन द मिड वेस्टर्न स्टेट ऑफ मिनीसोटा हैव बीन फोर्स्ड टू इशू एन अपील टू लोकल रेजिडेंट्स asking them not to dump their unwanted pet gold fish in local waterways। क्योंकि वहां पर क्या होता था, जितने भी बहुत ज्यादा परेशान होते थे अपने गोल्ड पेट फिश से, तो वो क्या करते थे, अपना जो भी हमारी जो पेट फिश होती थी उसको वो वहां पर किसी भी पॉन्ड या लेक में डंप कर देते थे। बट वहां के ऑफिशियल्स ने क्या बोला, वहां पर लोकल्स को अपील करी गई कि जो अपनी पेट फिश है उसको वहां पर लेक्स या पॉन्ड्स में ना रिलीज किया जाए आफ्टर अ नंबर ऑफ जायंट स्पेसिमेंस some as large as अमेरिकन फुटबॉल्स वर डिस्कवर्ड इन अ लेक। क्योंकि मिनीसोटा लेक में हमें इतनी बड़ी बड़ी जो गोल्ड फिशेज हैं वो देखने को मिली, जो कि इनका साइज जो था वो यूजुअल नहीं था। बहुत ही लार्ज साइज की गोल्ड फिश जो है वो हमें इस लेक में देखने को मिली। एंड सिटी ऑफ बर्न्सविल ने हमें क्या बोला कि वहां के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ट्वीट करा कि प्लीज डू नॉट रिलीज योर पेट गोल्ड फिश इनटू पॉन्ड्स एंड लेक्स। दे ग्रू बिगर देन यू थिंक एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पुअर वाटर क्वालिटी बाय मकिंग अप द बॉटम सेडिमेंट्स एंड अपरूटिंग प्लांट्स। कि वहां के मरीन इकोसिस्टम को इतना ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर वो क्रिएट कर रही थी कि वहां के ऑफिशियल्स को ऑफिशियली यहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स को अपील करनी पड़ी कि वो अपने पेट जो अनवांटेड पेट गोल्ड फिश है उसको वहां के किसी भी लोकल पॉन्ड या फिर हमारे जो लेक्स होते हैं उनमें डंप ना करे। So they cause damage to lakes. In the wild, goldfish go from cute to villainous when released into the wild। कि जब तक आप इसको कैप्टिविटी में रखोगे यहाँ फिर अपने घर के एक्वेरियम में रखोगे, इसका साइज जो है वो एक लिमिटेड साइज तक रहेगा। मैक्सिमम ये 2 इंचेस या फिर 3 इंचेस तक रहेगी। लेकिन जब आप इसको वाइल्ड में छोड़ दोगे तो इसका जो साइज है अप टू 16 इंचेस जो है वो ग्रो कर सकती है। एंड दे आर नोन टू कैरी डिसीज एंड पैरासाइट्स एज वेल एज ब्रीड विद वाइल्ड कार्प इन द एरिया। क्योंकि यहाँ पर ये वाइल्ड एरियाज में जाकर जब इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ज्यादा ये अपने एग्स देने शुरू करते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। और इनकी जो यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं गोल्ड फिश के ग्रुप्स को हम बोलते हैं स्कूल। एंड दीज गोल्ड फिश कैन ग्रो अप टू द साइज ऑफ अ फुटबॉल एंड कॉज डैमेज टू द लेक्स। की इनका साइज जो है वो इस एक्वेरियम साइज से बहुत ज्यादा, मतलब आप ये देखो कि 8 टाइम्स ग्रो कर सकती हैं। ये हमारी जो गोल्ड फिश होती हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट और अडेप्टिव होती हैं। किसी भी एरिया में किसी भी सिचुएशन में ये अडेप्ट कर लेती हैं उस सराउंडिंग्स को। दे कम्पीट विद नेटिव स्पीसीज फॉर फूड एंड इंक्रीज एल्गी इन लेक्स। तो ये क्या करती हैं, अपने सर्वाइवल के लिए इनके साथ रहने वाली जितनी भी फिशेज होती हैं, जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उस लेक की या पॉन्ड की, उनके साथ ही कम्पीट करती हैं और यहाँ पर इनको वो मारकर अपने सर्वाइवल के लिए वहां पर अपनी जगह बना लेती हैं।
So invasive species are generally speaking not so great when an organism moves into a territory where it lacks natural predators. It can interrupt the entire ecosystem by scarfing down local resources and killing important species. तो हमारी जो गोल्ड फिश होती हैं ऐसे रीजन्स देखती हैं जहां पर लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं, कि वहां पर इससे ज्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज नहीं होती, और प्रीडेटर्स क्या होते हैं जो कम्पीट करते हैं दूसरों के साथ और दूसरों को मारकर वहीं पर ही अपने सर्वाइवल के लिए जो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं उनके बीच में अपना सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये हमारे प्रीडेटर्स बन जाते हैं, ये डोमिनेट करते हैं उस पॉन्ड को, तो ये क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं एंटायर इकोसिस्टम को बाय स्कार्फिंग डाउन द लोकल रिसोर्सेज, कि वहां पर लोकल जितनी भी वहां पर स्पीशीज होती हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं उस प्लांट की या फिर हमारे जो फिशेज हैं उनकी उस पॉन्ड में, उनको ये इंटरप्ट करती हैं और वहां पर अपना डोमिनेंस दिखाती हैं। इसकी वजह से इन दोनों स्पीशीज में जो है वो कंपटीशन होता है, और यहाँ पर प्रीडेशन जो एक हमारा रिलेशन होता है दो स्पीशीज के बीच में, तो यहाँ पर जो हमारी गोल्ड फिश है वो डोमिनेट करते हुए पूरे एरिया को अपनी एक टेरिटरी मार्क करती है और दूसरी फिशेज को यहाँ पर नहीं आने देती, और जो आती हैं उनकी ये जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे खत्म कर देती हैं बाय किलिंग द इम्पोर्टेंट स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉन्ड। व्हाट्स सो डेंजर अबाउट अ गोल्ड फिश, कि आपके घर में रहने वाली एक छोटी सी गोल्ड फिश इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है? एज वी मेंशन बिफोर, दे कैन रीच मॉन्स्टरस साइज इन द वाइल्ड, कि जब आप इसको वाइल्ड में छोड़ोगे, कैप्टिव एरिया से बाहर वाइल्ड में जब ये आएगी तो इसका साइज जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है इंटू 8 टाइम्स, मतलब 2 इंचेस की जो हमारी गोल्ड फिश है वो अप टू 16 इंचेस ग्रो कर सकती है। एंड लाइक ऑल स्पीशीज ऑफ कार्प, द डोमेस्टिक गोल्ड फिश कैरेसियस ओरेटस ग्रोज टू बी एज लार्ज एज इट्स रिसोर्सेज विल अलाउ, कि इसको जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसी तरह इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी और इसका साइज भी जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। And they don't just eat fish flakes either. In the wild, goldfish are carnivorous, कि ये जो फिशेज हैं जब आप इनको कैप्टिव में रखोगे, आप इनको कोई भी मीट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो जो इनका फूड होगा नॉर्मली उसी रिसोर्सेज पे ये सर्वाइव करेंगी। लेकिन ये इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि इनको आप जैसे ही वाइल्ड में छोड़ोगे तो ये अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगी, और ये जो है हमारी कार्निवोरस होती हैं, दूसरी फिश के ऊपर भी रह सकती हैं। एट बेस्ट देयर फीडिंग हैबिट्स ट्रॉलिंग अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर, की ये क्या करती हैं, जो हमारा बॉटम होता है वाटर का, वहां पर ये सारी जितनी भी मड या एल्गी होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब द सेडिमेंट्स एंड मेक्स इट हार्डर फॉर अदर फिश टू ईट, कि यहाँ पर जब बहुत ज्यादा मड से ये छेड़खानी करेंगे, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है उनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, तो जितनी दूसरी फिशेज होती हैं वो इसके हैबिचुअल नहीं होती, वो उस मड की वजह से वहां पर कुछ भी खा नहीं पाती है। एंड एट वर्स्ट द गोल्ड फिश विल फैटन अप ऑन द एग्स ऑफ नेटिव स्पीशीज, कि जो हमारी दूसरी स्पीशीज होती हैं फिशेज की, वो हमारी सर्वाइव करती हैं हमारे फिशेज के लार्वास पर या फिर हमारे दूसरे एनिमल्स के लार्वास पर, लेकिन जो हमारी गोल्ड फिश होती है ये दूसरी हमारी फिशेज के एग्स पर सर्वाइव करती है, जिसकी वजह से वो वाली स्पीशीज जो है वो ऑलमोस्ट उस पॉन्ड से चली जाती हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी एग्स ये जो है वो कंज्यूम कर लेती है। एंड गोल्ड फिश में ऑल्सो भी ब्रिंगिंग न्यू डिसीज टू द वाइल्ड फिश पॉपुलेशन, जैसे ही अब अपनी एक पेट फिश को यहाँ पर अनवांटेडली डंप करते हैं इस वाटर में, तो उससे क्या होता है, इस वाटर के बीच में बहुत सारी ऐसी डिसीजेज होती हैं जिससे हमारी जो नॉर्मल वाइट फिश होती हैं वो इतनी ज्यादा वहां पर अडेप्ट नहीं कर पाती, जिनकी वजह से वहां पर डिसीज एंड पैरासाइट्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और उन्हीं पर ही हमारी गोल्ड फिश है जो वहां पर डोमिनेट करती है और यहाँ पर इजिली सर्वाइव कर लेती है। तो जो हमारी पेट गोल्ड फिश है ये अगर वाइल्ड में चली जाए तो ये हमारे पूरे मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज होंगी या फिर जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज होंगी उस पॉन्ड के लिए, उनको भी यहाँ पर ये डिस्टर्ब करती है, और इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है कॉम्पिटिटिव या फिर हम बोले कि प्रिडेशन का। गोल्ड फिश जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड हमें मिलती है, इससे पता लगता है कि जो हमारी गोल्ड फिश है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी भी एरिया और किसी भी कंडीशंस के बीच में वो इजिली अडेप्ट कर पाती है और अपने आप को उस तरह से बना सकती है वो किसी भी एरिया में सर्वाइव कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।